जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पहला पद और डी दिया गया है और कहा गया है कि अगले 4 पद हम फाइंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ए है 10 और डी भी है 10। तो पहला पद हमारा हो गया 10, दूसरा पद हमारा हो जाएगा पहला पद प्लस डी। ठीक है, तो पहला पद हमारा क्या है 10 और डी है 10, तो ये हो गया हमारा 20। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा पद प्लस डी, तो दूसरा पद क्या है 20 और डी यहाँ पर है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। चौथा पद क्या होगा? तीसरे पद में डी को जोड़ देंगे। तीसरा पद प्लस डी, तो तीसरा पद है 30 प्लस डी है हमारा 10, ये हो गया 40। तो हमारे 4 पद क्या क्या हो गए? 10, 20, 30 और 40। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें a है -d और d है 0। तो पहला पद हो गया हमारा -2। दूसरा पद हमारा हो जाएगा पहला पद प्लस d। ठीक है, तो पहला पद क्या है यहाँ पर? -2 प्लस डी है हमारा 0, तो आंसर आ गया -2। ओके, तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पद प्लस डी। दूसरा पद क्या है? -2 प्लस डी है हमारा 0, तो आंसर आया -2। चौथा पद कैसे होगा? तीसरा पद प्लस डी। ठीक है, तीसरा पद है -2 और डी है यहाँ पर 0, आंसर आया -2। पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 पद क्या क्या हो गए? -2 -2। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में a बराबर है 4 और d बराबर है -3। तो यहाँ पर पहला पद हो गया 4। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा हमारा? पहला पद प्लस डी, तो पहला पद है हमारा 4 और d है यहाँ पर -3। इसे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस -3, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, तीसरा पद कैसे आएगा हमारा? दूसरे पद में d को जोड़ देंगे। दूसरा पद प्लस d, तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर? 1। देखो अभी हमने फाइंड किया था प्लस डी क्या है? -3, तो 1 प्लस -3, -3 में से 1 गया तो आंसर आया -2। ओके, चौथा पद यानी कि तीसरा पद प्लस डी। तीसरा पद प्लस डी, तो तीसरा पद क्या है यहाँ पर? -2 प्लस डी है -3। इसे सॉल्व करेंगे। -2 प्लस -3, माइनस प्लस, तो ये आ गया -5। पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 पद कौन कौन से हो गए? 4, 1, -2, -5। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में बोला है a बराबर -1, d बराबर 1/2।
तो पहला पद बराबर हो गया -1। दूसरा पद कैसे आएगा? पहला पद प्लस डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला पद प्लस डी। पहला पद क्या है यहाँ पर? -1 और डी है हमारा 1/2। इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तिरछी गुणा, 2 एकम 2, -2 बिकॉज यहाँ माइनस है, +1/2। 2 में से 1 गया तो -1/2। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद यानी कि दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे। तो दूसरा पद प्लस डी। दूसरा पद क्या है यहाँ पर? -1/2 और डी है +1/2। कैंसिल, 0। ठीक है। चौथा पद क्या आएगा हमारा? तीसरा पद प्लस डी। तीसरा पद क्या है यहाँ पर? 0 और डी है हमारा 1/2। तो आंसर आया 1/2। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये हो गए 4 पद। 4 ही हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर। -1, -1/2, 0 और 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ठीक है। तो पहला पद यहाँ पर हो गया -1.25। ठीक है। दूसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहले पद में पहला पद प्लस डी। ओके, तो पहला पद क्या है यहाँ पर? -1.25 प्लस डी है -0.25। ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। -1.25 प्लस -0.25, दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा -1.50। ओके। अब तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं? दूसरा पद प्लस डी। दूसरा पद है यहाँ पर -1.50 प्लस डी क्या है यहाँ पर? -0.25। सॉल्व करेंगे। -1.50 प्लस माइनस हो गया 0.25। ठीक है। अब माइनस प्लस होता है तो 1.50 और 0.25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1.75। ओके। चौथा पद कैसे निकालेंगे? तीसरा पद प्लस डी। तो तीसरा पद क्या है यहाँ पर? -1.75 प्लस में आ गया डी तो -0.25। सॉल्व करेंगे। -1.75 प्लस -0.25। ठीक है। माइनस प्लस होता है। 1.75 में 0.25 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -2.00। ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4 पद बराबर -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।